हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्रथम अध्याय मानव भूगोल के प्रथम अध्याय का 5वां प्रश्न हल करने जा रहे हैं। इसका नाम है नव निश्चयवाद, नियो डिटर्मिनिज्म। इससे पहले हम लोग निश्चयवाद पढ़े थे, उसके बाद संभववाद पढ़े और अब नव निश्चयवाद। नव निश्चयवाद मतलब नए तरीके का निश्चयवाद, नियो डिटर्मिनिज्म, एकदम नए तरीके का डिटर्मिनिज्म। टेलर महोदय ने मानव भूगोल के अंतर्गत मानव प्रकृति संबंध पर आधारित जो 3 संबंध हैं, निश्चयवाद, संभववाद और नव निश्चयवाद, तो नव निश्चयवाद से उल्लेख टेलर महोदय ने किया और उन्होंने बताया कि मनुष्य को पर्यावरण के साथ जो है मिल करके अपना विकास करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पर्यावरण के भरोसे बैठा रहना चाहिए या अपने को कमजोर समझ करके बैठा रहना चाहिए। इससे पहले आप लोग ये देख लीजिए कि निश्चयवाद में क्या कहा गया है, संभववाद में क्या क्या कहा गया है, इसके बाद ही आपको पता चलेगा कि नव निश्चयवाद में क्या कहा गया। आपको पहले ही बता दिया गया था कि निश्चयवाद में यह कहा गया है कि मनुष्य काफी कमजोर है और प्रकृति या पर्यावरण काफी शक्तिशाली है। निश्चयवाद में कहा गया था कि पर्यावरण काफी शक्तिशाली है और मनुष्य उसके सामने में बहुत कमजोर है। मनुष्य प्रकृति का, पर्यावरण का दास है, गुलाम है, पृथ्वी का बच्चा है, भूतल की उपज है, आदि आदि आपने पढ़ा था। और मनुष्य को सांस के लिए, प्यास के लिए, भूख मिटाने के लिए प्रकृति पर निर्भर रहना पड़ता है। मनुष्य को पर्यावरण के आदेशों को मानना पड़ता है। ये निश्चयवाद में कहा गया था। रेडजेल और सेम्पुल महोदय सब थी, रेडजेल महोदय थे। उसके बाद फ्रांस में ब्लास महोदय ने संभववाद विचारधारा को विकसित किया। फ्रांस में विकसित किया। इसमें कहा गया कि मानव शक्तिशाली है। फ्रांस में जो ब्लास महोदय थे, फेब्रे महोदय थे, उन्होंने कहा कि मानव शक्तिशाली है और प्रकृति मनुष्य के सामने में कुछ भी नहीं है। मानव पर्यावरण का दास नहीं है, मानव पर्यावरण का गुलाम नहीं है, बल्कि वह प्रकृति का विजेता है, पर्यावरण का विजेता है। मानव जो चाहता है वो कर सकता है, पर्यावरण उसको बाधक नहीं बन सकता है। पर्यावरण में इतनी शक्ति नहीं है कि मनुष्य की जो है कि आगे जो है वो बाधा खड़ा करे, क्योंकि मनुष्य के पास ज्ञान और तकनीकी शक्ति, याद रखिएगा, मनुष्य के पास ज्ञान और तकनीकी शक्ति है। इसी के बल पर मनुष्य जो है काफी शक्तिशाली हो गया है और प्रकृति के, पर्यावरण के आदेशों को मानने के लिए वो बाध्य नहीं है। ये जो है संभववादी विचारधारा, मनुष्य के लिए सब कुछ संभव है, ये विचारधारा है, ब्लास महोदय ने दिया था। अब तीसरा जो विचारधारा है मानव भूगोल का, वो है नव निश्चयवाद। इसमें कहा गया है कि दोनों शक्तिशाली है, मनुष्य भी शक्तिशाली है, पर्यावरण भी शक्तिशाली है। मनुष्य को चाहिए कि वो अपना विकास करे, पर वो अपना विकास पर्यावरण के नुकसान की कीमत पर न करे, बल्कि वह पर्यावरण को बचा करके चले, पर्यावरण के आदेशों को ध्यान में रख करके चले और अपना विकास करे। मनुष्य ये देखे कि पर्यावरण का नुकसान कम से कम कैसे हो सकता है और फिर वो अपना कदम आगे बढ़ाए। ये नव निश्चयवाद है, नए तरीके का निश्चयवाद है, जिसमें प्रकृति की शक्ति को शक्तिशाली माना गया है और ये माना गया है कि पर्यावरण ही मानव की शक्ति का मूल है। मनुष्य के पास जो भी शक्ति है वो पर्यावरण से ही लिया गया है। इसलिए पर्यावरण नहीं रहेगा तो मनुष्य तो शक्तिहीन हो जाएगा। इसलिए पर्यावरण को महत्व दिया गया है। टेलर महोदय ने पर्यावरण को महत्व दिया और उन्होंने कहा कि पर्यावरण का ध्यान रखिए, पर्यावरण को बचाकर चलिए, पर्यावरण को समृद्ध कीजिए और अपना विकास भी कीजिए। ऐसा नहीं कि अपना विकास हाथ पर हाथ धर के बैठे रहेंगे, तो नहीं, अपना विकास भी कीजिए। अगर आप पर्यावरण को थोड़ा नुकसान पहुंचाते हैं तो उसकी क्षतिपूर्ति भी कीजिए, दुगुनी मामले में, दुगुने तौर पर क्षतिपूर्ति कीजिए। मतलब अगर 10 पेड़ काटना पड़ गया तो 20 पेड़ लगा दीजिए, 50 पेड़ लगा दीजिए और इस तरह से पर्यावरण भी बचा रहेगा और ज्यादा समृद्ध होगा और मनुष्य अपना विकास भी करेगा। यह है नव निश्चयवाद, नए तरीके का निश्चयवाद है। नव निश्चयवाद क्या है? नए तरीके का निश्चयवाद है। इसमें क्या कहा गया है? प्रकृति तो शक्तिशाली है ही और मनुष्य को भी अपना विकास करना है। प्रकृति शक्तिशाली है और मनुष्य हाथ पर हाथ धर कर नहीं बैठेगा, वो भी अपना विकास करेगा, प्रकृति में हल्का फुल्का चेंज करेगा और अगर बड़ा चेंज करेगा तो उसकी क्षतिपूर्ति भी करेगा। इसके प्रवर्तक कौन है? देख लीजिए, टेलर महोदय। निश्चयवाद के प्रवर्तक रेडजेल महोदय थे, संभववाद के प्रवर्तक ब्लास महोदय थे और नव निश्चयवाद के प्रवर्तक
टेलर महोदय हैं। टेलर ने अपनी पुस्तक ऑस्ट्रेलिया में अपना पूरा विचार दिया, नवनिश्चयवादी विचार उन्होंने अपने पुस्तक ऑस्ट्रेलिया में दिया। याद रखिएगा, ये पुस्तक का नाम परीक्षा में पूछता है, ऑस्ट्रेलिया में दिया। और उन्होंने अपने जो सिद्धांत है, नवनिश्चयवादी सिद्धांत है, विचारधारा है, उन्होंने अपना एक नाम दिया, रुको और जाओ निश्चयवाद। टेलर के जो नवनिश्चयवाद है, इसको हम लोग कहते हैं रुको और जाओ निश्चयवाद। मतलब कि आप विकास के लिए आगे बढ़ने से पहले रुकिए और रुकने के बाद देखिए कि पर्यावरण का नुकसान कम से कम किस रास्ते पर चलने से होगा, और उसी रास्ते पर चलिए जिससे पर्यावरण को कम नुकसान हो। मान लीजिए सामने एक जंगल पड़ गया, तो अगर हम थोड़ा सा रास्ता चेंज कर ले तो जंगल भी बचा रहेगा और हमें रास्ता भी मिल जाएगा। तो इस तरह से हमें जो है आगे बढ़ना चाहिए। पहले रुकिए, चिंतन कीजिए, विवेक लगाइए, बुद्धि लगाइए कि किस रास्ते पर चलने से पर्यावरण को कम से कम नुकसान होगा और उसी रास्ते पर चलिए। इसलिए इसे कहा गया रुको और जाओ, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिस्ट। ये भी ऑब्जेक्टिव में आता है कि रुको और जाओ निश्चयवाद कौन दिया, तो टेलर महोदय ने रुको और जाओ निश्चयवाद दिया। अब यहाँ देख लीजिए कि इसमें हम लोग ये देखें कि टेलर महोदय ने जो सिद्धांत दिया नवनिश्चयवाद, इसका संबंध पर्यावरण की सुरक्षा से है, पर्यावरण की संरक्षा से है। इसी सिद्धांत से एक नई नीति का विकास हुआ, इसी विचार से एक नई नीति का विकास हुआ, सतत विकास की नीति। सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, धारणीय विकास भी बोलते हैं या पोषणीय विकास भी बोलते हैं। इसमें यह होता है कि जब आप पर्यावरण की रक्षा करते हैं तो पर्यावरण अगली पीढ़ी के काम भी आता है। हमें इतना ही पर्यावरण का से लेना है जितना कि जरूरी हो, अनावश्यक न ले और विकल्प ज्यादा तलाश ले और पर्यावरण को नुकसान कम से कम करें। अगर हम पर्यावरण का जो है, हम आज की पीढ़ी, आज की आवश्यकताओं की पूर्ति भी करें और भविष्य में आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए भी पर्यावरण का संसाधन जो हम छोड़ करके जाएं। और यही इस विचार जो नवनिश्चयवाद का मूल में है, इसी नवनिश्चयवादी विचार से ये सिद्धांत निकला, सतत विकास की नीति। आज सबसे अच्छी नीति भूगोल की नीति है, सतत विकास की नीति। आज जितना भी दुनिया भर में डेवलपमेंट का काम हो रहा है वो सतत विकास की नीति, धारणीय विकास की नीति, पोषणीय विकास की नीति या सस्टेनेबल डेवलपमेंट के आधार पर ही होती है, जिसमें पर्यावरण का ध्यान रखा गया है, पर्यावरण की सुरक्षा की बात की गई है, पर्यावरण के संरक्षण की बात की गई है। मगर कहीं भी मनुष्य को अपना विकास करने से रोका नहीं गया। आप विकास कीजिए, मगर ये जरूर देखिए कि पर्यावरण का नुकसान कम से कम किधर से होगा और जिस तरफ से जाने से पर्यावरण का कम से कम नुकसान होगा उसी तरफ से चलिए और उसी तरफ से अपना डेवलपमेंट कीजिए। यही है, छोटा सा टॉपिक है। 2 नंबर प्रश्न 2 नंबर में आता है, कभी कभी 5 में भी आ जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाएगा। बिहार बोर्ड में अक्सर ये 2 नंबर में आता है। 2 नंबर में आप 4 लाइन 5 लाइन लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। इसमें से एक चीज याद रखिएगा कि नवनिश्चयवाद सिद्धांत, नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? टेलर। टेलर की पुस्तक का क्या नाम है? ऑस्ट्रेलिया। रुको और जाओ निश्चयवाद किसने दिया? टेलर। इसी का दूसरा नाम हुआ। और सतत विकास की नीति की शुरुआत किस विचारधारा से हुई? तो नवनिश्चयवाद। इतना से ही आपका हो जाएगा।